बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दूसरा सवाल आज का बड़ा ज़बरदस्त है और ये बड़ा मेरा ख्याल है बर्निंग क्वेश्चन है। बड़े कई सवाल जो है वो तो मैं बता दूंगा सवाल क्या, लेकिन कई डिफरेंट तरह से लोगों के सवालों में फ़िट होता है। आज का लेबर और एम्प्लॉइज़ से काम करवाना बहुत ही मुश्किल हो गया, सुनते ही नहीं किसी की बात, जॉब छोड़ देते हैं अगर उनको कुछ समझाने की कोशिश की जाए। अब ये सवाल है, तो ये सवाल है जनाब। अच्छा, अब ये सवाल जौन सा है ये कई लोगों की ज़िंदगी में, अगर आप कॉर्पोरेट में जाके देखें तो उनको भी रिटेंशन का बड़ा डिफ़िकल्ट आजकल चैलेंजिंग टाइम है। रिटेंशन बड़ी मुश्किल है। ठीक है, आजकल तो आपको पता है इकनॉमिक हालात ऐसे नहीं है, लेकिन अगर सही हालात हों दुनिया में तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स या एक डेकेड कह लें, जैसा 10 साल के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर बहुत चेंज हो गया। कॉर्पोरेट के अंदर आपको पता है रिटेंशन एक इशू है। अच्छे वक्त में भी लोग जॉब्स चेंज करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं लोगों की। काम करवाना बड़ा मुश्किल, लेबर से काम करवाना इतना मुश्किल है। पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट प्रोफेशनल तो एक दूर की बात है, घरों में आप कोई लेबर बुला लें, कोई मुलाजम को बुला लें, उससे काम करवाना बड़ा मुश्किल है। आप उसे कहें उसका दो बार हर बात पर तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। आप घर में कोई लेबर का काम करवा लें, ठेके पे घर करवा लें, कोई सिविल का काम करवा लें, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराएं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो जिनको ये नहीं पता उनको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। देखें, इसकी पूरी की पूरा जवाब जो है ना, ये हमारी पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। सबसे पहले ये जो पिछली सदी गुजरी है 20वीं सदी में, आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 20वीं सदी के शुरू में। सारे एग्रीकल्चर फार्मर, एग्रीकल्चर के साथ जो लोग अटैच थे, उन्होंने शहरों में आना शुरू किया और इंडस्ट्री में जॉब शुरू करनी शुरू कर दी। उस वक़्त लोगों को जॉब की ज़रूरत इसलिए थी कि उन्होंने सरवाइव करना था। एक आदमी अपनी फार्मिंग से आ रहा है जहाँ पे उसे कोई इशू नहीं है, वो खुद ही खाता था, खुद ही फसल लगाता था। अब वो शहर में आया, शहरों की उस वक़्त आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी और साथ अर्बनाइजेशन हो रही थी। शहर बस रहे थे, शहरों का बड़ा डिफरेंट कल्चर, मॉडर्न कल्चर। ये ऐसी बात ही है जैसे कोई गांव का शख्स आज किसी बड़े शहर में आ जाए तो उसको वो बत्तियां देख के चकाचौंध हो जाता है, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो उसके दिल में फिर अरमान पैदा होते हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही हुआ, तो लोगों ने शहरों में आना शुरू किया। अब वो शहरों में, क्योंकि वहाँ पे अपने गांव से जब आए थे वहाँ पे पैसा मसला नहीं था, वो ताल्लुक़ थे, एक दूसरे से बार्टर इकॉनमी चलती थी। जब शहरों में आया तो शहरों में तो कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को फेवर नहीं देता। शहरों में सिर्फ एक ही ज़बान समझ आती है, वो पैसे की ज़बान है, हर चीज़ पैसे पे है। तो उनको जॉब चाहिए थी सर्वाइवल के लिए, यानी कि उनको अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये वो दौर है। सो वो दफ्तरों में गए, फैक्ट्रियों में गए, घरों में गए और उन्होंने उस दफ्तर, फैक्ट्री को, घर को नहीं छोड़ा। चाहे उनका बॉस अब्यूसिव था, चाहे उनको गालियाँ पड़ती थीं, चाहे जनाब उनको मार पड़ती थी, वो उस घर को, उस जगह को, जॉब को नहीं छोड़ते थे। ये वो टाइम था जब कि किताबें आती थीं बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट की। अपॉर्चुनिटीज़ कम थीं, नौकरियां कम थीं, और ये समझ लें कि आपके या मेरे दादाओं की समझ लें, या आप लोगों के दादाओं की, यानी कि मेरे वालिदैन की और आपके दादाओं की, अगर आप यंग हैं मुझसे तो आपके दादाओं की दुनिया। आपको पता है ये वो टाइम था जब लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्रेज़ी थे। ये लोग गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए क्रेज़ी थे इसलिए कि पेंशन मिलती थी, ये यानी कि मिठाइयाँ बांटी जाती थी जिसको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती थी और लोग खुश होते थे क्योंकि आप सारी ज़िंदगी के लिए पक्की पेंशन वाली नौकरी मिल गई। क्योंकि उस ज़माने में सिक्योरिटी इशू थी और गवर्नमेंट की जॉब पे सिक्योरिटी मिल जाती थी। अगर आप उस ज़माने में आर्मी की रिक्रूटमेंट भी देखें तो आपको ये बात बड़ी नज़र आएगी कि लोग आर्मी में जाते थे, सिविल सर्विसेज में जाते थे कि लो जी अब तो सारी ज़िंदगी के लिए पक्की नौकरी याशी हो गई। तो वो हमारे वालिदैन की या यंगस्टर के दादाओं की एक दुनिया थी और वो उनको जो कहते थे वो उसको
बात को मान लेते थे, सुन लेते थे, समझ लेते थे, जी हजूरी करते थे। अच्छा, उस ज़माने में ये जो ये आप आज भी आपको किसी न किसी देहात के अंदर ये टाइम नज़र आ जाएगा जहाँ पे आज भी वो वडेरे बैठे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से आज भी 20वीं सदी में रह रहे हैं और वो उसी तरह अपने वडेरों के साथ लगे हुए हैं। साल साल से नस्लें, आज भी आपको कई फैक्ट्रियाँ, पाकिस्तान के कई बिज़नेस हाउसेस नज़र आ जाएंगे जहाँ पे उनके 60-60 साल पुराने एम्प्लॉइज़ लगे हैं जिस पे उनको बड़ा ट्रस्ट है और उन लोगों ने नहीं छोड़ा। आपको आज कहीं ना कहीं स्पेशली लोकल, मल्टीनेशनल में तो शायद नज़र ना आए, लेकिन आपको लोकल बिजनेस हाउसेस में ऐसे ऐसे पुराने पुराने बंदे लगे हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये वो टाइम था। तो इस वक्त बेसिकली जो इशू था वो सर्वाइवल थी। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, तो इसमें मेजर काम सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए रोटी कपड़ा मकान, पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए लोग कुछ भी कर लेते थे। फिर दूसरा रेवोल्यूशन आ गया जिसको हम इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन कहते हैं, जो 1980s के बाद आया। ये इंटरनेट का दौर था, आईटी कंपनियां आ गई, ब्रांड बन गए, इंटरनेट शुरू हो गया, कम्युनिकेशंस, टेलीफोन शुरू हो गए, लोगों ने मूवमेंट शुरू कर दी। अब ज़माना बदलना शुरू हो गया। ये जो टाइम है समझ लें 80s का। अब ये सोचें, अगर आप मैनेजमेंट के बंदे हैं तो आपको पता होगा जिस पहले दौर की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, फर्स्ट, जिसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी, उसमें जो वर्कर्स होते थे ना फैक्ट्रियों में, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होता था, लीगल डिपार्टमेंट होता था, पुलिस वाले, सिक्योरिटी के बंदे, आर्मी के बंदे एक्स लोगों को कंट्रोल करते, डंडे के जोर पर उनसे काम करवाया जाता था। अब जब इस 80 का दौर आया तो 80 के दौर के अंदर पर्सनल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट बन गया कि जी इंसान भी एक रिसोर्सेज हैं, इनको भी ध्यान करना चाहिए। तो वो चेंज हो गया, एमबीए की डिग्री बदल गई, यानी कि वो एचआर का फील्ड बनना शुरू हो गया, उसकी यानी कि बुनियाद पढ़नी शुरू हो गई। तो ये यानी कि रेवोल्यूशन ये दूसरी एज थी, ये हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सेकंड स्टेज थी जिसको हम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इस दौर की जो नस्लें दफ्तरों में आईं या काम के लिए आईं, इनको सर्वाइवल का मसला नहीं था। इनके माँ बाप ने सर्वाइवल हो चुकी थी और इनके माँ बाप ने इनको सर्वाइवल की परेशानी से दूर किया हुआ था। ये माँ बाप के साथ रहते थे और माँ बाप के घर में रह रहे हैं, उनको क्या परेशानी है जी, सर्वाइवल तो है ही, घर तो है ही, माँ बाप तो है ही। वो सर्वाइवल की कीमत इनके माँ बाप चुका चुके थे, उन्होंने घर बना लिए हुए थे, उनको पेंशन मिल रही थी। तो ये सर्वाइवल की फ़िक्र के बगैर आए और इन्होंने काम क्यों किया? इन्होंने काम किया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। ये वो दौर है जब के लोगों को तनख्वाह के अलावा बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स के ऊपर नौकरियां लोग करते थे कि जनाब हमें हाउस रेंट मिलता है, हमें ये बेनिफिट मिला हुआ है, हमें गाड़ी मिली हुई है, बच्चों की एजुकेशन का लोन मिल जाता है, हमें मेडिकल अलाउंस मिल जाता है, यहाँ पे जनाब पढ़ाई के बड़े मौके हैं, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवा देते हैं, दफ्तरों में एसी लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। एक ऐसी कंपनी जहाँ पे जनाब उनको लगे कि जी गाड़ी मिलती है, एसी लगे हुए हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है और जनाब तरक्की के मौक़ों के साथ साथ ट्रेनिंग के मौक़े हैं, सैर शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर कहीं ट्रिप मिलते रहेंगे तो अपने शौक़ भी, सैरें भी होती रहेगी, होटलों में ठहरा देते हैं। तो ये इस दौर में लोगों को बेनिफिट्स, और अगर आप उनको घरों के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे लेबर क्या कहती थी, लेबर घरों के जो मुलाजम होते थे वो अपने हिसाब से बेनिफिट्स मांगते थे कि जी कपड़े मिल जाएंगे, रोटी मिल जाएगी, कनक मिल जाएगी, बाजी सानू सैर करा देंगी, बाजी सानू लिबर्टी का चक्कर लवा देंगे तो बाजी के साथ अच्छे लोगों से मिल जाएंगे, घर में एसी लगा हुआ है वहाँ पे आ जाएगा, अच्छा खाना हम खा लिया करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे, अच्छे फैमिली में बच्चे के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पे लोगों की मोटिवेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, और तो वर्कर आता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, जॉब बदलता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, किसी नौकरी करता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, क्योंकि तनख्वाह तो उसे मिल ही जानी थी। तो रिटेंशन के लिए डिपार्टमेंट्स भी, कंपनियां भी, मल्टीनेशनल्स ने भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त ऑफिस बनने शुरू हो गए, सहूलतें मिलनी शुरू हो गई, अच्छा इन्वायरमेंट, एयर कंडीशनर, अच्छे कपड़े, यूनिफॉर्म, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रैवलिंग, गाड़ियाँ, और लोगों को वो एक तरह से नशा डाल दिया गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, और वो लोग उस पर खुश होना शुरू हो गए। ये सेकंड एज थी। उसके बाद जो हुआ वो आपको बुनियादी तौर पे थर्ड रेवोल्यूशन है, जिसको हम 2008 के बाद, 2005 के बाद शुरू हो गया, जिसे हम डिजिटल या सोशल रेवोल्यूशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का ज़माना गुजर गया, अब इंफॉर्मेशन फ्री हो गई। हाँ, अब आपको सामने आप कंप्यूटर की लर्निंग, कोडिंग भी सीख सकते हैं, आप जनाब प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आप सोशल नेटवर्किंग सीख सकते हैं, कोई स्किल भी आप इंटरनेट पे बैठे मुफ्त में सीख सकते हैं। आपको कोई स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज अब हिडन नहीं है, नॉलेज ओपन हो गया है, अवेलेबल है हर एक के पास। उसके हिसाब से जो एक चीज़ फ्री हो जाती है उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। तो अब आपके पास ये वो दौर है जिसमें आप कहते हैं डिजिटल सोशल रेवोल्यूशन चल रहा है। इसमें जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो सर्वाइवल के बारे में बात नहीं सोचते। इनके दादों ने सर्वाइवल के लिए मेहनत की, इनको जायदादों में इनके अब्बों को कुछ ना कुछ मिल गया। तो यह है, यानी कि आप सोचें ना, अगर आप इसको पाकिस्तान की तारीख से रिलेट करना चाहें तो वो जो पहली नस्ल थी जो पाकिस्तान बनाने वाली थी या उस वक़्त आई थी पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद, उनको जनाब घर अलॉट हो गए बड़ी बड़ी जगहों पे। मॉडल टाउन में घर अलॉट हो गए, ज़मान पार्क में हो गए, ये पुराने इलाके जौन से हैं, लाहौर के अंदरून शहर में बड़ी बड़ी हवेलियाँ अलॉट हो गई। वो उनके दादाओं ने जो कुर्बानियाँ देनी थी वो उनको मिल मिला गई, वो सेट हो गए। उसके बाद वही जायदादें आज तक डिवाइड होती आ रही हैं। आप इन इलाकों में जाएँ जहाँ पे 12-12 कनाल के घर हुआ करते थे, अब वो 10-10 मरलों पे पहुंच चुके हैं अंदर डिवाइड होते होते। तो ये जो थर्ड आए लोग ये सोशल रेवोल्यूशन के, इनके दादाओं ने सर्वाइवल को कवर अप कर लिया और सर्वाइवल दे दी। इनके वालिदैन ने, इस नस्ल के वालिदैन ने इनको क्वालिटी ऑफ लिविंग दे दी, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दिया। घरों में एसी लग गए, अच्छी जगह पे घर आ गया, गाड़ियाँ शाड़ियाँ घर में आ गई, पीते शीज़े, बाहर के खाने, सैरें सुरें, ये जो कल्चर आजकल है, वीकेंड पे जनाब जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, फैमिली को ले जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो वो जो घर का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो इनके वालिदैन ने इनको बच्चों को दिया हुआ था। इनके सेपरेट कमरे थे घरों में, जनाब इनके एसी लगे हुए थे, ड्राइवर था या गाड़ी मिली हुई थी या मोटरसाइकिल मिली हुई थी। अब इनको ये दो चीज़ें तो मिल गई, यानी कि सर्वाइवल भी परेशानी नहीं है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माँ बाप ने दे दिया, सर्वाइवल दादों ने दे दी। अब ये काम क्यों करते हैं? ये काम करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। ये लिविंग यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए काम नहीं करते, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए काम करते हैं। वो क्या है कि जी जॉब की क्वालिटी क्या है, फ्लेक्सिबल आवर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, मैं तो रात को काम करूँगा, मुझे ऑटोनॉमी देंगे कि नहीं मिलेंगे, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। और ये जो वर्क एनवायरनमेंट है वर्क प्लेस का, इसमें भी बड़े आप दफ्तरों में जाएँ आपको कल्चर नज़र आएगा। ये जेंडर की फ्री मिक्सिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं। ये आजकल के दौर में ये जो मल्टीनेशनल्स ने कल्चर दिया हुआ है, वो आम आदमी को तो कल्चर नहीं मिलता ना। फ्री कल्चर है, फ्री मिक्सिंग है, गप्पे शप्पे चल रही हैं जनाब, मॉडर्न स्टाइल के अंदर कैफेटेरियाज़ हैं। आप उसको मैं ज़्यादा नहीं आगे बयान करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पे ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, लड़के लड़कियां जनाब शहरों पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में शुरू हो जाता है ये लर्निंग और रिवॉर्ड्स हो रहे हैं। इनको आप ये नहीं कह सकते मोबाइल यूज़ ना करें। मैं तो आप ये कहता हूँ कि इवन कि आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अब आप मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते।
ये व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ऊपर ये आप नहीं कर सकते। शुरू शुरू में आर्म्ड इंस्टीट्यूशन ने ज़रूर इसको रेसिस्ट किया होगा। ये जो नया कल्चर आ रहा था तो बच्चे बैठे हुए जनाब क्लासों के अंदर मोबाइल खेल रहे होते हैं सिविल के अंदर, तो चले आर्मी यही कर सकती है कि जी क्लासों में ना इस्तेमाल करें, बाद में कर लेते होंगे, लेकिन रोक नहीं सकते। अब वो इतना बदल चुका है। अगर आप सिर्फ ये पाबंदी लगा दें आर्मी के अंदर कि जी सोशल मीडिया के ऊपर आपकी पाबंदी है, तो मेरा ख्याल है आर्मी में कोई काम ही ना करे। इतना कल्चर बदल चुका है। ये जो नई नस्ल है, कोई नए लोग जाए ना आर्मी के अंदर, ये तो थ्राइव भी उसके ऊपर करते हैं। इनके तो हाथ ऐसे चलते हैं जैसे मोबाइल, ये सामने बैठे बात करने से ज़्यादा मैसेजिंग के थ्रू बात करते हैं। तो ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ कि जी ज़िंदगी की ओवरऑल क्वालिटी, हल्ला गुल्ला, आउटिंग, फिरना फराना, गपशप, डेवलपमेंट, सोशल नेटवर्किंग, नए लोगों से मिलना, नई जगहों को सैर करानी, नई जगहों को जाना, तो ये सारी की सारी है। तो ये अब ये थर्ड रेवोल्यूशन है। अब यहाँ तक कि आपके घर में जो मज़दूर आ रहा है ना काम करने के लिए, जिसकी 1400 रुपये की दिहाड़ी है, वो भी बैठा और रात को यूट्यूब देख रहा होता है, उसको भी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। उसको आप तू मैं करके बात करें, वो आपके पास काम नहीं करेगा। या आप उसको कहें भाई 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की दिहाड़ी है, आप अपने चौकीदार को नहीं मना कर सकते कि ये मोबाइल शोबाइल ये ना देखो। वो गाने लगा के बैठे होते हैं, वो वीडियो देख रहे होते हैं। और आपको अक्सर काल लगेगा इनके जो स्वीपर है ना, स्वीपर, आप उसको आवाज़ें दे रहे हो ना कि भाई ये सुन रहे हो, उसे गुस्से में आप ये कह देना कि यार भाई तू तनख्वाह ले रहा है, काम कर रहा है, मेरी बात तो सुन ले, तो वो कहेगा जी मैं काम तो कर रहा ना, मैनू नहीं तुसी मना कर सकते। यानी कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब ये नया नया मोबाइल आया था, मैं मल्टीनेशनल कंपनीज को जानता हूँ जिनकी पॉलिसी थी कि जी सिर्फ टॉप लेवल के जो लोग हैं उनको मोबाइल मिले थे, बाकी लोगों को इजाज़त ही नहीं थी मोबाइल यूज़ करने की, क्योंकि इससे वर्क एफिशिएंसी पे को अफेक्ट होती थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि नीचे वाला कोई बंदा बॉस की आवाज़ ना सुने। लेकिन अब तो वो जो ड्राइवर है उसने भी कान के साथ लगाया होगा, चौकीदार ने भी लगाया होगा, जमादार ने भी लगाया होगा, किचन वाले ने भी लगाया होगा। तो अब आप इन चीज़, अब क्योंकि एज ही सोशल रेवोल्यूशन किया है, तो अब आपको जो घर के लोग, फैक्ट्री के लोग, काम करने वाले हैं, अब आप जब तक कि उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं देंगे, आपको रिटेंशन का मसला आएगा। आप उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो आपके पास खुश नहीं रहेंगे। आप उनके साथ बैठें, गपशप लगाएं, उनके दोस्त यार बनें, उन्हें टिक्के खिलाएं, उन्हें पिज़्ज़े खिलाएं। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसकी जो लेबर है ना वो बड़ा कामयाब है रियल स्टेट की कंस्ट्रक्शन के अंदर, और वो जो काम 3 महीने का 4 महीने का होता है ना, वो पूरी बिल्डिंग ऊपर की फ्लोर जो है ना वो 6 हफ्ते में बना देता है। तो बड़ी हैरान होते हैं लोग, यार ये कैसे काम करता है। तो वो कहता है कि यार मैं इस तरह काम करता हूँ कि ये रात को मेरे पास 11-12 बजे तक लोग काम करते हैं, और वो कैसे करवाता है उनसे काम। वो ना उनसे ये नहीं कहता सुबह 8 बजे आना है, वो कहता है जनाब आज यह करना जे तुसी कर देता तो आज शामी पिज़्ज़ा पार्टी होगी आज शाम को मछली पार्टी होगी। वो उनको ले जाता है गाड़ी में बिठा के, उनको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाता है जहाँ पे वो बेचारे लोग नहीं जा सकते। तो वो उस चक्कर के अंदर उनसे डबल 1.5 गुना काम करवाता है उनके साथ। उनको भी पता है कि भाई ये 15,000 रुपये का बिल आया पिज़्ज़े का, तो ये हमने खाया, इस जगह पे शायद हम आ ही ना सकते। और फिर कोई बड़ा सौदा आ जाता है तो कहता है भाई ये घर तुमने इतने दिनों में करना है, और अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें मरी का चक्कर लगवाऊंगा सबको। वो गाड़ी में भर के उनको मरी ले जाता। तो अब ये चीज़ें आ चुकी हैं वर्क में। तो अगर आप भी उस ज़माने के अपने दादाओं के ज़माने की सोच रखते हैं और अपने एक गैप रखते हैं मुलाज़म के दरमियान और एक या स्टेटस का या किसी बड़े छोटे का, और उनके साथ मिक्सअप नहीं होते, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं अच्छा, यार तुम बाहर बैठो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, या सख्ती करना चाहेंगे, वो 60s के या 50s के दौर की या उस तरह के इदारे हमारे करेंगे या उस तरह के मैनेजर उनको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके पास काम नहीं करेंगे। ये वजह है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मैं तो अभी रुक गया हूँ ना, क्योंकि आपके सवाल के अंदर ही ये जो मैंने 3 स्टेजेस आपको बताई है ना,
ये 3 स्टेजेस हमारी ज़िंदगी के, हमारी 3 नस्लों की ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहते हैं ना, इंसान जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अपने एनवायरनमेंट की होता है। आप अपने अगर दादी को देखें तो जैसे मैंने बताया ना कि फ़र्स्ट एज के अंदर अगर एम्प्लॉयर अब्यूसिव भी होता था तो उसे कोई अब्यूसिव नहीं कहता था। तो इसी तरीके से आपकी दादियाँ, आपके दादा अगर सख्त भी थे ना, गाली भी दे देते थे ना, उस ज़माने की गालियाँ, तो वो उसे कोई बुरा नहीं समझता था। ऊंचा भी बोलते थे ना, उसे कोई बुरा नहीं कहता था। आज के दौर में नए बच्चों के साथ आप ऊंचा बोलें तो वो कहेंगे कि अब्बा अब्यूसिव है या दादा अब्यूसिव है। इतना मैं इसलिए बता रहा क्योंकि उनका माहौल, ये पूरी की पूरी ये जो हमारी सोशल बायोलॉजी है, ये यानी कि वो मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट उसको मिला है वो उसी की प्रोडक्ट है, तो यही उसका एनवायरनमेंट था। तो जो उसके इर्द गिर्द हो रहा था वो वही कर रहा था। जैसे उसको अगर घर में, उसको अगर दफ्तर में ऐसे हो रहा था तो वो घर में भी ऐसे कर रहा था। तो वो वाइफ भी कहीं नहीं जाती थी। आजकल की वाइफ को भी पिछली वाइफ हमारी दादियों को शायद वो शादियां सर्वाइवल की वजह से चलती थी। दूसरी नस्ल आई तो वो शादियां क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से चलती थी कि अमीर आदमी है, अच्छा घर देगा, अच्छी गाड़ी दे देगा, ड्राइवर दे देगा। आजकल की जो खातून हैं वो तो ऐसे मियाँ के साथ नहीं रहना चाहेंगी जो कि उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ सिर्फ लिविंग दे दे। वो तो नई जो बच्चियाँ की बात कर रहा हूँ, वो कहेगा जी हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें फ्रेंड चाहिए, हमें घूमने फिरने वाला चाहिए, हमें सैरें कराए, हमें जनाब दुनिया दिखाए, हमें वो एनवायरनमेंट दे घर का। तो वो उसे वो सोशल नेटवर्किंग हो, मिलना मिलाना हो, पार्टीबाजी हो। तो वो ये जो शादियों में भी जो मसले आ रहे हैं, तो ये इंटरजेनरेशनल जो इश्यूज़ आ रहे हैं, वही आपके कॉरपोरेशंस के अंदर, वही आपको जॉब के अंदर, वही एम्प्लॉय वर्क फोर्स के अंदर वही इशू, वही 3 ये जो मैंने आपको रेवोल्यूशंस बताएं, इन्हीं के अंदर सब कुछ जवाब है। वही एनवायरनमेंट था आपके इर्द गिर्द और उसी से बच्चे निकल के वही डिमांड कर रहे हैं। तो इसको समझें ताकि आपके लिए आसानी हो सके। जज़ाकल्लाह।